ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब नारद जी प्रचेताओं से आगे और बड़े महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं और बड़े महत्वपूर्ण संदेश उनको जो है बताते हैं। वो कहते हैं, पहले तो उन्होंने कहा मनुष्य जन्म सार्थक होता है अगर भगवान की भक्ति में लगे, अगर नहीं लगे तो जानवर के बराबर है। मनुष्य जन्म की सार्थकता नहीं होती है। हमारे कर्म भी सार्थक होते हैं, हमारे वचन भी सार्थक होते हैं। उन्होंने सब बताया था। अब यहां पर वो बताते हैं कि मनुष्य जन्म में अगर हम 3 प्रकार से भी जन्म लें, 3 प्रकार के जन्म होते हैं। देखिए, एक कहते हैं शौक्रा, दूसरा कहते हैं सावित्र, और तीसरा होता है याज्ञनिकैहि। तो 3 प्रकार के मनुष्य के जन्म होते हैं। पहला शौक्रा, दूसरा सावित्रा, तीसरा याज्ञनिकैहि। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, शौक्रा का मतलब होता है जब हम पिताजी के सीमेन वीर्य के द्वारा माता के गर्भ में और माता के गर्भ से बाहर हम जन्म लेते हैं। वो तो सबका जन्म उसी प्रकार का होता है, जानवरों का जन्म भी उसी प्रकार का होता है। ये पहला जन्म कहलाता है। पिता के वीर्य के द्वारा माता के गर्भ में रोपण होने के बाद में हमारा जब जन्म होता है उसे शौक्रा कहते हैं। उस प्रकार का जन्म जानवर का भी होता है। मनुष्य जीवन में हमें जब हम प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करते हैं, दीक्षा जब हम ग्रहण करते हैं उसे दूसरा जन्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सावित्र। जो दीक्षा के द्वारा, प्रामाणिक गुरु के द्वारा दीक्षा देने के बाद में जब हमारा दोबारा जन्म होता है। दोबारा जन्म कैसे हुआ? देखिए, हमारे गुरु पिता और वैदिक ज्ञान हमारी माता, इसके संबंध से हमारा दूसरा जन्म होता है। उसे सावित्र कहते हैं। तीसरा जन्म होता है याज्ञनिकैहि। जब गुरु से दीक्षा ग्रहण करने के बाद व्यक्ति भगवान के नाम के जप में लगा है और अनेकों प्रकार के नियमों का पालन भी कर रहा है। 2 चीजें, एक तो भगवान के नाम का जप और जो साधना गुरु ने दी है, साधना कर रहा है और नियमों का पालन भी कर रहा है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप बीमार हैं, डॉक्टर आपको 2 प्रकार की सलाह देता है। पहला, आपको दवाई और पौष्टिक आहार खाने को देगा। दूसरा, आपको कहेगा कुछ नियमों का पालन करना है। ये मत खाओ, वो मत खाओ, फ्रिज में रखी हुई ठंडी चीज़ें मत खाओ,
नहीं तो आपकी बीमारी दूर नहीं होगी। स्वीट मत खाओ, ऑयल का फ्राइड मत खाओ, है ना। तो 2 चीजें होती हैं। तो जब दीक्षा के बाद में व्यक्ति इनका पालन सही प्रकार से करता है, तब उसको एक अधिकार प्राप्त हो जाता है कि अब वो पवित्र है और अब वो भगवान की उपासना कर सकता है, भगवान की विग्रह सेवा कर सकता है। तो इसी प्रकार से देखिए, कृष्णा भावनामृत में 2 प्रकार की दीक्षा दी जाती है। पहली दीक्षा को हरि नाम दीक्षा कहते हैं। हरि नाम दीक्षा में प्रामाणिक गुरु कृष्णा भावनामृत में भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, वो हम सबके प्रामाणिक गुरु हैं। तो उनके द्वारा दीक्षित होकर के जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का पालन करते हैं, उसका जप करते हैं, और 4 प्रकार के महत्वपूर्ण नियम हैं, जैसे नो मीट ईटिंग, हम मांसाहार नहीं करते हैं, नो इलिसिट सेक्स, अवैध पराई स्त्री के साथ में कोई संबंध नहीं, नो इंटॉक्सिकेशन, किसी भी प्रकार का नशा नहीं। कृष्णा भावनामृत में हम चाय कॉफी भी नहीं पीते हैं। नो गैम्बलिंग, किसी भी प्रकार का जुआ हम नहीं खेलते हैं। तो जब हम ये 4 नियमों का पालन करेंगे और हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे, तब गुरु उसके बाद में हमें सेकंड इनिशिएशन देते हैं, दूसरी दीक्षा देते हैं, जिसे गायत्री दीक्षा कहते हैं। मतलब क्या है, पहले हरिनाम दीक्षा, बाद में जब गायत्री दीक्षा दी जाती है तो व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। तब जाकर के व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है, और उसी अवस्था में वो भगवान की विग्रह की उपासना कर सकता है। तो हमारे मंदिरों में भगवान की जब पूजा होती है, मंदिर में जो पुजारी भगवान की पूजा कर रहा है, उसकी पहली दीक्षा भी हो चुकी है और दूसरी दीक्षा भी हो चुकी है। दूसरी दीक्षा जिसे ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं, उसके बाद ही वो भगवान के लिए अग्नि के ऊपर भोजन बना सकता है और भगवान की आरती ये सब कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए नारद जी क्या कह रहे हैं। अब 3 प्रकार के जन्म हो गए ना, एक हो गया शौकरा, एक हो गया सावित्रा, एक हो गया याज्ञनिकई ब्राह्मण। याज्ञनिकई का मतलब है वो यज्ञ कर सकता है, अब वो भगवान की उपासना कर सकता है। ब्राह्मण की दीक्षा भी मिल गई है। ये तीनों जन्म होने के बाद भी ये क्या कह रहे हैं देखिए, चलो पहला जन्म तो जानवर भी लेता है, दूसरा जन्म हम दीक्षा हमने ले ली, हम नियमों का पालन कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, और तीसरा हम भगवान की अर्चना भी कर रहे हैं हमें ब्राह्मण की दीक्षा भी मिल गई है। लेकिन नारद जी कह रहे हैं ये तीनों प्रकार के जन्म भी विफल हैं अगर हम भगवान की प्रेम युक्त सेवा में नहीं लगते हैं। मनुष्य जन्म महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें ये तीनों प्रकार से जन्म लेने के बाद भी विफल है अगर हम भगवान की प्रेम युक्त सेवा में नहीं लगते हैं। ये नारद जी यहाँ पर बता रहे हैं। और क्या कहते हैं, कर्म भई वह त्रयी प्रोक्तैहि, कर्म भी ही वह त्रयी प्रोक्तैहि। त्रयी का मतलब होता है वेद, त्रयी वेद को कहते हैं प्रोक्तई मतलब जो वेद में दिए हैं, और कर्म भी का मतलब होता है अपने कर्म करना। तो 2 प्रकार के कर्म हो गए, जन्म 3 प्रकार के, कर्म 2 प्रकार के। एक स्व इच्छा से कर्म करना, जैसा मन में आया वो कर्म करना।
दूसरा, जैसे वेदों में दिया है, त्रय प्रोक्तई ही, प्रोक्तई का मतलब बताया गया है, जैसे बताया गया। किसमें बताया? त्रय, वेदों में। जैसे वेदों में बताया आप उसके अनुसार कर्म कर रहे हैं या फिर अपनी मर्जी से कर्म कर रहे हैं, दोनों विफल अगर आप भगवान की भक्ति में नहीं लगते हैं। वेदों के अंदर में बहुत सारी चीजें दी हैं, यज्ञ करना बताया है, दान करना बताया, पुण्य करना बताया है, अनेकों प्रकार की देवताओं की उपासना भी बताई है। सब कुछ विफल जाएगा अगर हम भगवान की भक्ति में, सेवा में नहीं लगते हैं। तीसरा कह रहे हैं, विबुधा आयुषाः। तो दूसरा हो गया, कर्म भी वेदों के अनुसार या अपने मन के कर्म, वो भी विफल अगर भगवान की सेवा में नहीं लगे। तीसरा वो कह रहे हैं, विबुधा आयुषाः। विबुधा का मतलब है देवतागण। आपको देवताओं की आयु भी क्यों ना प्राप्त हो जाए, क्योंकि देवताओं की आयु कोई छोटी आयु नहीं है। देवताओं की आयु बहुत लंबी है। हमारा 1 साल, उनका 1 दिन, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनके 100 साल बहुत लंबे हैं। ब्रह्मा जी के तो और भी ज्यादा लंबे हैं। ये सब बाकी देवतागण के हैं। ब्रह्मा जी सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में रहते हैं। उनकी आयु बहुत लंबी है, हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, गणना भी नहीं कर सकते। सहस्र युगा पर्यंतम आहुर्यद, मतलब जब पृथ्वी के ऊपर 1000 युग की साइकिल बीत जाती है। एक साइकिल का मतलब क्या हो गया? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, एक। दोबारा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, 2। ऐसे 100 बार ये 4-4 युग बीतने के बाद ब्रह्मा जी के 12 घंटे बीतते हैं। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी उम्र होती है ब्रह्मा की। नारद जी कह रहे हैं, अगर आपको ब्रह्मा की आयु, देवताओं की आयु भी प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति में नहीं लगा रहे हैं, व्यर्थ है। कितना बढ़िया संदेश जो है नारद जी यहाँ पर समझा रहे हैं। अब देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है जो हमने पहले चर्चा की, 3 प्रकार के जन्म जो होते हैं। इसका मतलब क्या है उसको समझना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले हमने कहा शौक्रा। शौक्रा का मतलब होता है पिता के वीर्य से माता के गर्भ में जब हम जन्म लेते हैं। तो हमने बताया कि जानवर भी इसी प्रकार का जन्म लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए क्या होता था, हमारा जन्म जानवरों से कैसे अलग हो सकता है, ये वेदों में बताया है। क्या करना चाहिए जन्म से पहले? माता और पिता, स्त्री और पुरुष, दोनों को गर्भदान संस्कार करना चाहिए। गर्भदान संस्कार का मतलब होता है ऐसे वैदिक पद्धति जिसके द्वारा हमारा जीवन शुद्ध होता है, स्त्री का भी पुरुष का भी। तब जो आत्मा जन्म लेगी वो ऐसी आत्मा रहेगी जो शुद्ध होगी। उस प्रकार का जन्म पवित्र बताया जाता था। गर्भदान संस्कार के बाद का जन्म तो आजकल तो कोई नहीं करता है, गर्भदान संस्कार। तो वेदों में क्या बताया? देखिए, कहा है जो व्यक्ति गर्भदान संस्कार नहीं करता है, उसकी जो संतान पैदा होती है वो शूद्र होती है। तो आजकल तो प्रैक्टिकली कोई नहीं करता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, कोई नहीं करता है।
इसलिए वेदों में देखिए क्या कहा है, कलौ शूद्र संभवा। कलयुग में प्रैक्टिकली सभी लोग शूद्र की भांति जन्म लेते हैं। कोई ब्राह्मण के घर में जन्म ले सकता है, लेकिन कलयुग में क्योंकि गर्भदान संस्कार प्रैक्टिकली कोई नहीं करता है, सब शूद्र की भांति ही जन्म लेते हैं। तो ये हो गई वैदिक पद्धति। लेकिन नारद जी कहते हैं अगर हम पंचरात्रि विधि का पालन करते हैं, ऐसा शूद्र व्यक्ति जिसने हो सकता है कि गर्भदान संस्कार के द्वारा जन्म ना लिया हो, वो व्यक्ति भी दोबारा ब्राह्मण बन सकता है पांचरात्रि विधि के द्वारा, वैदिक विधि के द्वारा नहीं, पांचरात्रिक विधि के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए समझना। और इसके बारे में देखिए क्या कहा है। ये सनातन गोस्वामी जी वेदों से एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ बताते हैं। यथा कांचनांतम याति कामसयाम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते निर्णाम। बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं जैसे रसायन शास्त्र में मतलब केमिस्ट्री में, उसमें क्या कर सकते, देखिए कांस्यम का मतलब होता है ब्रॉन्ज मेटल, कांस्य। हम कहते हैं ना कांस्य मेडल मिलता है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। कांस्य मतलब होता है ब्रॉन्ज। तो रसायन शास्त्र के अनुसार कुछ कॉम्बिनेशन के द्वारा ब्रॉन्ज को सोना बनाया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है सोने में। रसायन विधि अगर किसी को पता है तो ब्रॉन्ज को, कांस्य को स्वर्ण में बदल सकता है। तो कह रहे हैं यथा कांचनांतम, कांचनांतम का मतलब है सोना, कांस्यम रस विधानतः, रसायन शास्त्र के अनुसार कांस्य को हम लोग सोने में बदल सकते हैं। तथा दीक्षा विधानेन, इसी प्रकार से दीक्षा के द्वारा, प्रमाणिक दीक्षा के द्वारा द्विजत्वम जायते निर्णाम, किसी भी मनुष्य को दीक्षा के द्वारा, प्रमाणिक गुरु की दीक्षा के द्वारा द्विजत्वम, ब्राह्मण बनाया जा सकता है। और इसी विषय के ऊपर हम अगली कथा में कुछ और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।